हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 3 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर फूलपत्ती वाले क्लास में लेते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? यूएसए ने। यूएसए की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, या इनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, और इन्होंने शपथ कब ली? 20 जनवरी को ली। और यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। और यूएसए की राष्ट्रीय पक्षी है बर्ड ईगल। और अंग्रेजी को यूएसए की आधिकारिक भाषा की घोषणा की है। आगे भारत की बात करें तो 14 थी पहले, फिर 22 भाषाएं हो गई हैं वर्तमान में। और भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक की। और कुल शास्त्रीय भाषा पहले तो 6 थी, फिर बाद में 2024 में 5 भाषाएं और जोड़ी गई, तो अब कुल शास्त्रीय भाषाएं 11 हो गई हैं। शुरुआती 6 भाषाएं ये थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और जो 2024 में जोड़ी गई हैं 5 भाषाएं, ये असमिया, मराठी, प्राकृत, पाली और मराठी हैं। और तो बात करें ये जो 14 भाषा से 22 भाषाएं बनी हैं, तो 15वां भाषा सिंधी थी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। और 16, 17 और 18 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और 19, 20, 21, 22 ये चारों भाषाएं बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 92वें संविधान संशोधन 2030 के अनुसार जोड़ा गया। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 64.2 करोड़। आगे, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? साचा मल्होत्रा को। नेक्स्ट, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेको का संबंध किससे है? रूस से है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है? तुर्की से है। आगे, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की बात करें तो इसकी मांग क्या थी? तुर्की देश में कुर्दों के लिए अलग देश की मांग थी, और यह 1984 से विद्रोह कर रहे हैं। और इनके नेता अब्दुल्ला ओकलान गिरफ्तार हुए, और जिससे युद्ध विराम हो गया। और तुर्की की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में है, और इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसकी राजधानी अंकारा है और करेंसी लीरा है। और आगे, तुर्की में एनातोलिया की पठार या एशिया माइनर का पठार भी है। और यहाँ पर एक झील वान गोलू झील है, इसमें लवणता अधिक पाई जाती है। आगे, लेबनान देश की बात करें तो इसकी राजधानी बेरूत है। और यहाँ पर एक संगठन है हिजबुल्लाह आतंकी संगठन। यहाँ पर इजराइल ने मेजर विस्फोट किया था, जिससे इस आतंकी के लोग बहुत घायल हुए। और मिस्र देश की बात करें तो इसकी राजधानी काहिरा या कैरो है, और ओमान की राजधानी मस्कट है। ललन टॉप क्वेश्चन, पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप यूएसए में। और मोना लोवा ज्वालामुखी भी यूएसए की है, और यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आगे, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है? उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? नवासीवा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने % मतदान हुआ है? 65.79%। तीसरा क्वेश्चन, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? फेरीहाइड्राइट। आगे, नासा ने वहाँ मंगल ग्रह पर एक रोवर परसिवेरेंस रोवर को भेजा था। किस लिए भेजा था? मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। और उसने क्या रिसर्च किया? मंगल ग्रह का लाल रंग का कारण क्या है? फेरीहाइड्राइट के कारण। और फेरीहाइड्राइट के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और इससे पता चलता है कि इतिहास में पानी था, जिससे जीवन की संभावना है। और भारत ने मंगल ग्रह पर क्या भेजा था? मंगलयान। और किससे भेजा था? PSLV C-25 से। और उसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोला जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? इसरो ने विकसित किया है। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? कैमरून से। कैमरून की राजधानी कहाँ है? याओंडे। नेक्स्ट, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? पूजा तोमर। नेक्स्ट, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन थे? वेलैन सुब्बैया। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? राजस्थान में। डेजर्ट हंट 2025 की बात करें तो यह राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। और किसने किया? वायु सेवा स्टेशन पर हुआ। यह त्रिसेवा अभ्यास है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर किए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? समन्वय बेहतर करना, और दूसरा भविष्य की चुनौतियों से निपटना। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ हुआ? राजस्थान और तमिलनाडु में। और साइक्लोन अभ्यास
किसके किसके बीच होता है? इंडिया और इजिप्ट और राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। लल्लन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? राजनाथ सिंह को। नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। और फीमेल में ईगा स्विएटेक जीती हैं। हाल ही में आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? बिल गेट्स से। और पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 11 जून को। और फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है और ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? कैलाश सत्यार्थी से। दिया सलाई आत्मकथा की बात करें, इनका संबंध कैलाश सत्यार्थी से है और यह 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाए थे। एक मलाला और दूसरे कैलाश सत्यार्थी जी, दोनों लोग नोबेल पुरस्कार पाए थे शांति का। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और इसका उद्देश्य क्या है? संघर्षों और पीड़ा के धागों को बुनकर सफलता पाना है। आगे, चिपको आंदोलन की बात करें या अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर से। अरुंधति राय की बात करें, इन्हें अभी हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड मिला है और यह बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी और इनके बुक का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। और अ पैशन ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति जी की है। आई हैव द स्टेट आर अश्विन का है। वाइड एंगल अनिल कुंबले जी का है। आगे, द रेस ऑफ माई लाइफ या मिल्खा सिंह जी का है। गोल या मेजर ध्यानचंद जी का है। द टेक्स्ट ऑफ माई लाइफ या युवराज सिंह जी का है। एस अगेंस्ट ऑड या सोनिया मिर्जा का है। अनब्रेकेबल या MC मैरी कॉम का है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव शाह जी का है। आगे, बिलीव या सुरेश रैना जी का है। प्लेइंग टू विन या साइना नेहवाल जी का है। विनर्स माइंड सेट या सेन वाटसन जी का है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, ओडिशा के CM कौन नियुक्त हुए? मोहन चरण जी। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? अनामिका जी ने। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान। देश के सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी जी को। आगे का क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? हम साथ खड़े रहें, वी स्टैंड टुगेदर। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम नागरिक सुरक्षा जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी है। आगे, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? सरोद वादक से। आगे, नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? इंडिया और UAE के साथ। नेक्स्ट, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल ब्रांड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। आगे बढ़ते हैं, सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और अभी इसने क्या लॉन्च किया? ब्रांड सेंट्रल का या केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल है। इसका उद्देश्य निवेशकों की डेटा तक पहुँच को आसान बनाना। और सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 ईस्वी में और 1992 अधिनियम के द्वारा और इसका मुख्यालय मुंबई है और इसके वर्तमान हेड तुहिन कांता पांडे है और पहली महिला हेड माधवीपुरी बुची है और पहले हेड कौन थे? SS दुबे। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य शेयर मार्केट को रेगुलेट करना है। माइटी की बात करें, इसने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया और इसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। आगे, लल्लन टॉप क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम में प्रारंभ हुई। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इटली पुगलिया में। रज महोत्सव 2024 उड़ीसा में आयोजित हुआ। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? साइरिल रामाफोसा का। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। SABA महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली के KD जाधव स्टेडियम में और इसके विजेता है भारत और उप विजेता है मालदीव और पहली बार भारत जीता है और यह तीसरे क्रम का है। सभा का फुल फॉर्म होता है SABA का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन और बास्केटबॉल के परिसर का नाम कोर्ट है। आगे, और इसमें खिलाड़ी एक टीम में 5 होते हैं और खो खो में 9, वॉलीबॉल में 6, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, रुग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। आगे, लल्लन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? R अश्विन से। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? नागस्ट फर्स्ट। नेक्स्ट, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे, हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सुबैया नल्ला मुथु से। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में आइनॉक्स इंडिया को देश में
क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। INOX इंडिया की बात करें, इसे हाल ही में सर्टिफिकेट IATF 16,949 मिला और यह क्रायोजेनिक ईंधन के लिए आवश्यक टैंक का निर्माण कर पाएगा, जिससे और यह कलोल गुजरात में निर्माण करेगा। क्रायो का अर्थ एट वेरी लो टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड में। आगे टॉप क्वेश्चन, हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वां स्थान मिला है। नान मुधलवन कार्यक्रम का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट, हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध किससे है? चीन से है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोद गनात्रा जी हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। आगे, महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हुआ। यह प्रयागराज में हुआ और यहाँ पर 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर घोषित हुआ। पहला कॉरिडोर प्रयागराज से विंध्याचल देवी, फिर काशी, फिर दूसरा गलियारा प्रयागराज से अयोध्या, फिर गोरखपुर। तीसरा गलियारा प्रयागराज से लखनऊ, फिर नैमिषारण्य या सीतापुर में है। कहा जाता है यहाँ 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं। और चौथा गलियारा प्रयागराज से राजापुर, फिर चित्रकूट। और 5वां गलियारा प्रयागराज से मथुरा, फिर वृंदावन। ललन टाप, हाल ही में भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तरंग शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाई बोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? ध्रुव स्पेस से। नेक्स्ट, सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक की सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? दिल्ली में। आगे, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां स्थान मिला है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।